नमस्कार। स्वागत है आपका कुमारस एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। मैं विशाखा कुमारा ज्योतिष आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल कुमारस एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि हम जुड़े हैं इस कार्यक्रम में ज्योतिष से संबंधित सभी जानकारियों से, उनसे जो 9 ग्रहों से हम पर प्रभाव पड़ता है, उनसे हमें क्या लाभ क्या हानि होती है और फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा चले, उसी संदर्भित रूप में आगे बढ़ने के लिए मैं आपसे आज उपस्थित हुई हूँ अगस्त 2022 के राशिफल के लिए कि पूरा माह 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा और जो उस समय जितने भी ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं हैं वो हम पर किस तरह से प्रभावित करेगी, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह सामने बैठकर देखकर और आपस में संबंध बनाकर जो प्रभाव डालेंगे वो सभी के लिए अलग अलग होते हैं। तो आइए मेष से लेके मीन राशि तक इन ग्रहों के अनुसार 2022 का अगस्त कैसा जाएगा उस पर बात करते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे जरूर कहूंगी कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और उसके साथ साथ यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही किसी अपने दोस्त परिचित के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। यदि आप शेयर करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा, हो सकता है उन्हें भी कोई गाइडलाइन मिल जाए आगे के लिए। और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन से आपको मेरे कार्यक्रम की पूर्व सूचना मिल जाएगी जैसे ही यह आपके स्क्रीन पे आएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेष से लेके मीन तक क्या प्रभाव आएगा। आपको यह जो गोचर है इसके प्रभाव को अपनी चंद्र राशि से देखना होगा, क्योंकि चंद्र राशि जो होती है वह आपके पत्रिका में जहां पे चंद्रमा जिस भाव के साथ संबंध जिस राशि में बनाते हैं उसके अनुसार होती है। और यदि चंद्र राशि की जानकारी में कोई समस्या है तो आप अपने नाम के अनुसार चंद्र राशि देख सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। मेरे इस चैनल में आप अपने यदि आपको इस कार्यक्रम से कुछ और भी पूछना है, आपके प्रभाव, आपके यदि आपको उपाय से कोई समस्या है, कोई स्पेसिफिक उपाय के बारे में भी अभी यदि आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, उसके लिए मैं हमेशा आतुर रहती हूँ। तो आइए मेष से लेके मीन तक क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर बात करते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझती हूँ, आवश्यक है कि देखिए चंद्रमा जो है माह के पूरे 27 दिन अलग अलग 27 नक्षत्रों में अपने 2.25 दिन के राशि के जो 12 चक्र होते हैं उनको पूरा करते हैं, तो उसके अनुसार प्रभाव देते हैं। और इसके साथ साथ जो शनि और गुरु और बाकी के जो अन्य ग्रह हैं उनकी क्या पोजिशन रहेगी आपको उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से ही हम ये देख सकते हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। देखिए सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली की भी बात करूं जो कि काल पुरुष की कुंडली है, उसमें यदि हम बात करते हैं तो मेष में राहु विद्यमान है और बुध शुक्र की जो स्थितियां हैं वो महीने में 2 बार, कई बार लास्ट में, कई बार पहले बदलती रहती है, तो उनके स्थान को बिल्कुल पूर्ण रूप से बताना संभव नहीं होता। फिर भी उनके जो कॉम्बिनेशन से आपके रिजल्ट किन राशियों से संबंध बनेगा, मैं बुध का जो संबंध अभी जो हो गया है वो कर्क राशि से और आगे जाके अगस्त माह में सिंह से भी होगा, फिर धीरे धीरे वो अपनी उच्च राशि की तरफ, कन्या राशि की तरफ बढ़ेंगे। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो मिथुन राशि में संचरित है और आगे जाके वो कर्क में आएंगे, वहां के भी उनके स्वभाव में और प्रभाव में अंतर आएगा। मंगल जो है 10 अगस्त तक अभी फिलहाल मेष में है, राहु के साथ में है, अंगारक दोष बनाए हुए हैं, हम सभी उससे हम अवगत हैं, और 10 के बाद में वह वृषभ राशि में चले जाएंगे तो वहां अलग प्रभाव आएंगे। इसके साथ साथ यदि मैं आगे बढ़ूं तो शनि की जो उपस्थिति रहेगी, शनि की उपस्थिति रहेगी 10वें भाव में मकर राशि के साथ में, केतु रहेंगे विद्यमान तुला राशि में 7th में, और गुरु का जो प्रभाव आएगा वह आएगा मीन राशि से 12वें भाव से संबंधित बनाते। अब मैं अगर दृष्टि की बात करूं तो देखिए मंगल, शनि, राहु, केतु और गुरु को छोड़कर बाकी सभी जो ग्रह होते हैं वो एक ही दृष्टि रखते हैं, यानी कि वो 7वीं दृष्टि रखते हैं। और यदि मैं मंगल की बात करूं तो मंगल अपनी 3 दृष्टि बनाते हैं, एक तो उनकी 4थी दृष्टि होती है, एक 7वीं होती है और फिर उसके बाद एक उनकी 8वीं दृष्टि होती है, यानी वो जहां बैठते हैं वहां से 4th हाउस को देखते हैं, 7th हाउस को देखते हैं और फिर 8th हाउस को देखते हैं। यदि मैं आगे बढ़ूं राहु की, तो राहु की 3 दृष्टियां होती है, उनकी भी 5th हाउस में देखते हैं, यानी 5वीं दृष्टि से देखते हैं, 7वीं दृष्टि से देखते हैं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। केतु की बात करूं तो केतु का भी राहु के समान ही प्रभाव है, मतलब दृष्टि संबंधित यदि बात करूं तो वह सबसे पहले 5वें भाव में देखते हैं, 7वें भाव में देखते हैं और 9वें भाव में देखते हैं। शनि के ऊपर आती हूँ मैं। शनि के लिए जो पोजीशन लिए रहते हैं शनि, जहां से सबसे पहले तो वो 3रे भाव को देखते हैं अपनी 3री दृष्टि से, 7वें भाव को देखते हैं 7वीं दृष्टि से और उसके बाद वो 10वें भाव की तरफ देखते हैं अपनी 10वीं दृष्टि से।
बेसिकली पार्श्विक दृष्टि और कई बार चौथी, और इन दृष्टियों को भी हम लोग ज्योतिष में, यदि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा डीप में बात करूं तो वो भी आती है, किंतु इस समय उसके बारे में बात करना इतना ज्यादा लाभप्रद नहीं रहेगा। यदि मैं गुरु की दृष्टि पर बात करूं तो गुरु भी अपनी 3 दृष्टि लिए हुए हैं, उनकी अमृत तुल्य दृष्टि के बारे में बात करूंगी। 5वीं दृष्टि रहती है उनकी 5वें भाव पर, जहां वह उपस्थित रहते हैं वहां से। उसके बाद 7th हाउस में देखते हैं 7वीं दृष्टि से, और उसके बाद में वह 9वीं दृष्टि से देखते हैं जहां वो बैठे रहते हैं। तो इस तरह दृष्टि से प्रभाव पड़ना, ग्रह जहां बैठे हैं उसका प्रभाव पड़ना, ग्रह किस भाव के साथ संबंध बना रहे हैं, और उसके साथ दूसरे ग्रह का क्या आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है, एक दूसरे के साथ युति संबंध बन रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे चंद्रमा के साथ साथ। तो आइए मेष से लेके मीन राशि तक इस प्रभाव को देखते हैं। सबसे पहले हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे मेष राशि से। मैं इस कार्यक्रम में आपके साथ में उपाय भी बताते चलूंगी, जो छोटे मोटे उपाय हैं जो आपको इस माह में बुरी चीजों से बचाएंगे और अच्छा आपके लिए करेंगे। मेष राशि से देखी जाए तो जो भी पोजीशन जो मैंने आपसे बात करी है उसके अनुसार आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इस समय अधैर्यता आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, उससे बचें। गुस्सा करने से बचे, क्रोध से बचे, जीवन साथी पर बिना बात के लिए बिगड़ने से बचे, उनके साथ के संबंधों को संभालें। जीवन साथी की हेल्थ के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उनको आंखों से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है, उस पर ध्यान दें। संतान की लेकिन प्रगति की संभावना पूरी बन रही, संतान से आपको अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। कोई पुराने कार्य जो है लौट के आपके सामने आएंगे। आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक सकती है इस दौरान। प्रॉपर्टी के लिए यदि आप प्रयास रखते तो वो बिक जाएगी। आपको धन की समस्या थी तो वो सुधरेगी। विदेश गमन की यदि आपकी कोई इच्छा थी तो वो पूर्ण वाला है। विदेश संबंधित ये सभी कार्य आपके संपन्न होने वाले हैं। एक धन का आगमन, धन का फ्लो जिसे कहते हैं, फ्लो ऑफ मनी विल बी वेरी गुड ड्यूरिंग दिस 1 month of August. You will be happy by the financial aspects. बस आपको कार्य करना है अपने पारिवारिक फ्रंट पर। अब यदि मैं उपायों की बात करूं तो अपने, जैसे हम गोग्रास निकालते हैं वैसे आपको कौओं के लिए अपनी रोटी निकालना चाहिए अपनी थाली में से। उससे आपको काफी लाभ होगा इस पूरे माह में। साथ ही साथ रविवार के दिन गेहूं का दान करेंगे तो उससे लाभ होने वाला है, और भैरव चालीसा पढ़ेंगे तो उससे भी लाभ होने वाला है। आइए वृषभ राशि की हम बात करेंगे। वृषभ राशि के जो ये ग्रह गोचरी व्यवस्था जो बनी हुई है उससे क्या लाभ और क्या हानि आ सकती है और कहाँ हमें सावधान रहना है। सबसे पहले तो आपको अपने भाई बहनों के साथ के रिश्तों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सिबलिंग्स जो आपके हैं वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ के उनसे बात करें और समस्याओं को सुलझाएं, तो उसके लिए आगे बढ़िए, वहां आपकी समस्याएं सुधारें। आपको उनके साथ संबंध सुधारना ही चाहिए। धन के आगमन की बात करूं तो धन के मार्ग खुलेंगे। बहुत सारे भाग्येश भाग्य में आ चुके हैं तो वो आपके कई कार्य कराएंगे, भले ही देर से ही सही, लेकिन आपके कार्य होते चले जाएंगे। सरकारी महकमे से किंतु कोई परेशानी आ सकती है, उसके लिए तैयार रहिएगा। अपने आप सारे कागजात, अपनी सब चीजें, डीलिंग वगैरह सब ध्यान रखिएगा। यात्राओं से आपको काफी लाभ होने वाला है। जॉब से रिलेटेड यदि कोई ट्रांसफर चाह रहे थे, वो मुनाफिक ट्रांसफर होने की संभावना भी है, उससे आपको समस्याएं हल होती दिखाई देगी। यदि मैं उपायों की बात करूं तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। विष्णु सहस्त्र नाम बुधवार के दिन पढ़िए, और इसके साथ साथ नारियल का दान करते जाएं शनिवार के दिन, उससे आपको लाभ होगा। कंबल का दान करने से आपको लाभ होगा। भैरव चालीसा पढ़िए, आपके लिए भी अच्छी रहेगी। गणेश जी का आपके लिए नमन हमेशा ही सदैव वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहता है। आगे बढ़ते हैं तीसरी नंबर की राशि जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि में सभी गोचरी व्यवस्थाओं के अनुसार क्या प्रभाव आने वाला है इस पर बात करते हैं। संतान की चिंता सुधार के ऊपर आपका बहुत ज्यादा ध्यान जाने वाला है। संतान की चिंताओं से ग्रसित रहेंगे इस पूरे मंथ में, और आपको उसके लिए कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, और निर्णय लेने में भी बाधा आएगी। यदि कुछ डिसीजन लेना है तो आप रिसर्च वर्क करिए। रिसर्च वर्क से कहने का मतलब मेरा हमेशा ये रहता है कि आप सोच विचार कर देखिए, आप उसको हर दृष्टिकोण से देखिएगा कौन सा निर्णय कब लेना है, और फिर ही आगे बढ़िएगा। चोट चपेट के एक्सीडेंट के जोन में आप हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर पुनः स्थापित हो गई है। अष्टम भाव में शनि का संचरण शुरू हो चुका है आपके लिए। आपकी जो खर्च की है स्थिति वो भी बिगड़ेगी, क्योंकि धन भाव पे शनि की बिल्कुल कड़क दृष्टि। आप अनावश्यक खर्चों से बचें, वहां पर आपको ध्यान देना है। परिवार में विवाद से बचें, और खर्चों पे नियंत्रण। थोड़ा सा आपका कठिन वक्त दिख रहा है तो आप थोड़ा सा संयमित रूप से चलेंगे तो ध्यान रहेगी। आपके लिए मंगलवार के दिन उपायों के तौर पे मैं बताना चाहूंगी, लाल वस्तुओं का दान काफी लाभान्वित रहेगा आपके लिए। गाय को रेगुलर चारा खिलाइए। इस पूरे माह यदि आप खिला सकते हैं तो गाय को चारा खिलाइए। उससे आपके व्यापार, जॉब वगैरह में जहां आपको समस्या आ रही है, संतान से संबंधित जो भी समस्या आ रही है उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर की राशि कर्क राशि, जहां अभी ढैया से ग्रसित थी। शनि के वापस मकर में जाने से ढैया समाप्त हुई, तो थोड़ा आपके लिए रिलीफ का समय हुआ। आपके लिए जो राहु की पोजीशन बनी हुई है वह आपको गलत कार्यों की तरफ आगे बढ़ाने वाली पोजीशन है। कृपया कोई भी इलीगल वर्क या इलीगल डिसीजन या कोई भी अपने आचरण पर
ध्यान रखें काम के वक्त यदि कोई गलत कार्य करने की इच्छा है तो एक बार ये बात याद रख लेना कि इसके रिजल्ट खराब ही आएंगे। धन के प्रबल योग हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर बड़े विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिए, आपकी वाणी पर आपको विशेष कार्य करना होगा। यदि आपके उपायों पर बात करूं तो शिव जी को जल अर्पित करिए। और वैसे भी सावन का महीना है तो आपको बेलपत्र अर्पण धतूरा वगैरह देना ही चाहिए, लेकिन रेगुलर शिव जी पे सिर्फ जल भी अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शनि के दान शनिवार के दिन शाम के वक्त करें, उससे लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के लिए। पांचवें भाव की राशि, 5वें नंबर की राशि पर विदेश गमन, विदेश यात्रा, विदेश संबंधित कागजात जो भी थे सभी में सफलता का चांस है। आप विदेश जा सकते हैं। अभी तक जो वेट कर रहे थे बाहर जाने के लिए वो समय आ गया है, आप जा सकते हैं। पेपर क्लियरेंस का भी समय है आपके विदेश संबंधित। वहां से यदि कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब में फायदा, वहां से रिलेटेड जॉब मिल सकता है आपको। लेकिन आपके एक अहंकार में वृद्धि अत्यधिक होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आप अपने लाइफ पार्टनर को अनाप शनाप बोल सकते हैं, अपने संबंधों को खराब कर सकते हैं। बचें, अहंकार आपके लिए नुकसानदायक रहेगा इस पूरे माह में। शत्रुओं पर विजय, ऋण से मुक्ति मिलेगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, आप फिट महसूस करेंगे अपने आप को। लेकिन नया कर्जा ना करें, अगर पुराना कर्जा चुक रहा है दैट्स इट, उसके ऊपर विराम लगाएं, आगे ना बढ़े। भाइयों से अलगाव की स्थिति बढ़ जाएगी। यदि पुरानी कोई दुश्मनी या कुछ चल रहा है तो वो आपका रिलेशन और खराब होने वाला है, इस पर ध्यान दें। भाग्य आपके इसका इस माह इतना साथ में नहीं है, भाग्य का अवरोध मुझे दिखाई दे रहा है, तो भाग्य के साथ में लेने के लिए कर्मों पर अच्छे से ध्यान दें। यदि उपायों की बात करूं तो आप गेहूं का दान रविवार के दिन करें, इससे लाभ होगा। गेहूं के दान के साथ साथ गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान, स्टेशनरी का दान करने से आपको लाभ होगा। शनि महाराज के दर्शन करने से भी आपको काफी लाभ होगा। कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं। कन्या राशि पुनः पंचम भाव में शनि के आने से आपके और आपके पति के संबंधों पर या आपकी पत्नी के संबंधों पर ध्यान दें। 5वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि से काफी ग्रसित हैं, ये आपके संबंधों को तोड़ सकता है, ये शनि का संचरण, तो ध्यान दें। आपके जो आय के इनकम के सोर्सेस है वो जरूर खुलेंगे, लेकिन वो काफी स्लो रहेंगे। आपको खिन्नता आएगी इससे, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, आएंगे जरूर। यदि मैं संतान के कार्यों की बात करूं तो उनके कार्यों में विलंब होगा, उनका रिजल्ट डिले हो सकता है, या उनके कोई पेपर्स यदि फॉरेन स्टडीज के लिए गए या कहीं स्कूल में एडमिशन के लिए, वो डिले हो सकता है उन चीजों में, उनके उसमें ध्यान दीजिए। परीक्षा आगे बढ़ सकती है। जीवन साथी से दूरी, जैसे कि मैंने कहा है, दुर्घटना, चोट चपेट की घटनाओं का आपको ध्यान देना पड़ेगा। वाहन आदि चलाते वक्त अपना ध्यान रखिए। कन्या राशि, परिवार में अलगाव की स्थिति बनी हुई है और आगे भी बन सकती, बढ़ सकती है, लेकिन आपके कार्य बनते रहेंगे, भले ही स्लो सही, लेकिन कार्य को कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कार्य जरूर सफल होते रहेंगे। अपने प्रयास और प्रयत्नों को ना छोड़े। यदि मैं आपके उपायों की बात करूं तो शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान, शाम के समय कंबल का दान करें, उससे लाभ होगा। लाल वस्तुओं का दान मंगलवार के दिन करते रहें, उससे भी लाभ होगा। और इसके साथ साथ आपको भैरव अष्टक नाम का भी आपको स्रोत करना चाहिए, इससे लाभ होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। 7वें नंबर की राशि तुला राशि के लिए शनि की ढैया फिर से लागू हो गई है। 4th हाउस में शनि आ गए हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में आप विचार विमर्श करके कार्य करें। हो सकते हैं आपके विवादित कार्य जो है पुराने वो सुलझेंगे। प्रसिद्धि होगी, आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने के लिए और आपका नाम चमकेगा। भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको जो तकलीफ देने वाला है वो पारिवारिक विवाद से बचें, और कार्यों में विलंब होते हुए आप परेशान हो सकते हैं। संतान की तरफ से आपको प्रगति के विचार आएंगे और संतान की तरफ से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, उनकी प्रगति होगी, उनके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, या वही उनके नए कॉलेज में एडमिशन या उनके विवाह की संभावना आपको काफी प्रफुल्लित कर सकती है। लाभ के अवसर आपको कई प्राप्त होते रहेंगे, लाभ जरूर रहेगा। लोन चुकेगा, आप लोन से तकलीफ में थे, उसमें आगे आपके जो आपके ऊपर ड्यूज थे वो पेमेंट कर पाएंगे आप। शनि की उपासना आपके लिए उपाय के तौर पर मैं कह रही हूँ शुरू से ही, शनि की उपासना करने से आपको लाभ होगा, क्योंकि 4th हाउस में शनि कहीं ना कहीं तकलीफ भी काफी देते हैं। और इसके साथ साथ हनुमान जी के दर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। भैरव अष्टक नाम, जो अष्टक नाम होते हैं उसका स्त्रोत का पाठ करने से काफी आपको लाभ होगा। गणेश का मंत्र ओम गंग गणपते नमः रेगुलर बेसिस पे करें, तो अगस्त का माह आपकी समस्याओं को दूर रखेगा। वृश्चिक राशि के लिए बात करेंगे। ढैया का फिर से स्थगित हो गई है, अभी तक आप फिर से ढैया की उससे चपेट से बाहर आए हैं। एक अच्छा समय कह सकती हूँ मैं आपके लिए भाई बहनों के साथ के, लेकिन संबंधों पर आप यदि कोई मंशा आपने गलत बनाई है तो उसको धारणा को दूर करिए। वो मंशा आपके लिए आगे के लिए नुकसान देगी, आपके रिश्ते टूट सकते हैं भाई बहनों के साथ। शत्रुओं पर आप काफी विजय पाएंगे। संतान की प्रगति, संतान की विवाह संबंधित या संतान के जो संबंधों के संबंधित अच्छे विचार, अच्छे आपको समाचार मिलेंगे। संतान आगे बढ़ेगी, उसको कहीं ना कहीं कोई अच्छी प्रगति का मार्ग दिखेगा।
कर्ज से बचें, आप लोन लेने से बचें इस पूरे माह में। यदि लोन लेंगे तो ये लोन चुकाना आपके लिए मुश्किल होगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि कर्जे से बचे रहें। विदेश के कार्यों में यदि आपको इंतजार था कुछ कार्य का, वहां पे आपको बाधा आ सकती है, वो कार्य विलंब हो सकता है। उपाय क्या करना है? वृश्चिक राशि को कुत्तों को बिस्किट खिलाइए, भैरव चालीसा पढ़िए और आलू का दान शुक्रवार के दिन करिए, इससे आपको लाभ होगा। धनु राशि की बात करूंगी मैं। धनु के लिए 7.5 की फिर से शुरुआत हुई है, तो विवादित स्थिति में पुनः आ गए हैं। परिवार में कोई बड़ा विवाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई जन्म ले सकता है या लिया हुआ है तो वो बिगड़ेगा। आपको अपनी एक अहम भूमिका निभानी, नहीं तो अन्यथा आपकी इमेज खराब होने का पूरा संभावना है। पति पत्नी से जो आपको अभी समस्या थी यदि, तो वो भी बढ़ेगी, और नहीं थी तो बढ़ सकती है, आ सकती है। भाग्य चमकेगा, भाग्य आपका साथ देने वाला, भाग्य से आपके कई कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश गमन की जो संभावना थी वो पूर्ण रूप से अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में दिखेगी, विदेश जा सकेंगे। आय में वृद्धि के पूरे योग हैं, आय में वृद्धि होगी। ब्लड प्रेशर से यदि जूझ रहे हैं, शुगर की समस्या से जूझ रहे हैं तो ध्यान दें, यह माह आपके लिए तकलीफ वाला हो सकता है। कोई ऑपरेशन की आपको डॉक्टर सजेशन दे सकता है, तो ध्यान दें अपने स्वास्थ्य पर। यदि उपाय की बात करूं मैं धनु राशि के लिए, तो आप गरीबों को कंबल दान करें शनिवार के दिन, उससे आपको लाभ होगा। कुत्तों को बिस्किट खिलाने से आपको लाभ होगा। मछलियों को दाना डालें और चींटियों को आटा डालने से आपको लाभ होगा। आपके लिए कहीं ना कहीं मार्ग खुलेंगे धन प्राप्ति के। मकर राशि की बात करते हैं। 7.5 में जो शनि की पोजीशन थी फिर से चेंज हो गई, लग्न से संबंध बनाया है। परिवार में उथल पुथल का समय है, उसे ध्यान दीजिए। अपने जीवन साथी की भावनाओं को आहत करेंगे तो दुख आएगा आपके लिए भी, और आगे भी तकलीफ आ सकती है। आपको गलत निर्णय लेने की आप टेंड होंगे, आपके ऊपर ऐसी स्थिति आएगी कि आपको निर्णय लेने की कोई जो स्थिति पैदा होगी उसमें आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, तो ध्यान दीजिए अपने निर्णयों के ऊपर। प्रॉपर्टी आपकी कोई उलझ सकती है, तो इस समय किसी भी प्रॉपर्टी के सौदे में ना पड़े, प्रॉपर्टी आपकी उलझ जाएगी, उसमें आपको समस्या आ सकती है। आपके भाई, आपके साथ में कोई भाई या कोई इस तरह के कोई भी जो भी आपके संबंधित व्यक्ति है वो आपको कोई धोखा दे सकते हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो वहां ना लें। कर्ज ना लें, इस समय का लिया हुआ कर्ज हमेशा चुकाने में तकलीफ आएगी, और अपने स्वास्थ्य में आपको गिरावट महसूस होगी। आप मानसिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। इस समय करना क्या है उपाय के तौर पे, ताकि ये सारी समस्या ना हो? शनिदेव की उपासना करें, हर शनिवार उनको दिया दें। आप पीपल के पेड़ में दिया लगाएं रात में, शनिवार के 7 या 8 बजे के आसपास, इससे आपको लाभ होगा। और इसके साथ हनुमान जी की हनुमान चालीसा शनिवार के दिन शनि मंदिर में बैठकर ही पढ़ेंगे, उससे काफी लाभ होगा। गणेश जी के दर्शन करिए, दर्शन मात्र से कई कार्य बनेंगे। और मंगल देव का व्रत करिए, यानी मंगलवार के व्रत आपके लिए तकलीफ देने में कम करेंगे। तो मकर राशि के लिए समय कठिन है, लेकिन उपायों से बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि के लिए 7.5 का दूसरा नया फिर से दौर पुराना वाला चालू हुआ है। आपके 12वें भाव में शनि पुनः चले गए हैं, वहां से आपके खर्चों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दीजिए। आपके परिवार में मनमुटाव की स्थिति बढ़ सकती है। अपनी गलतियों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो गलतियों को सुधार कर आगे बढ़े। अपनी एक्सेप्टेंस दे गलतियों की तरफ, जो भी ईश्वर के सामने दें, सबके सामने ना देना चाहे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गलती आपसे हो रही है और अन्याय की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ थी वो बढ़ने वाली है, उस पर ध्यान दें। अगस्त के माह में माता का स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या बढ़ जाएगी। माता को हृदयघात की स्थिति आ सकती है, तो उनको डॉक्टर को चेकअप कराते रहे, उनकी बात पर, उनके ऊपर स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं, पिता की बात माने, पिता से विवाद ना करें। और इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी से कोई उलझन सामने आ सकती है, बचे, उससे आपको ईश्वर बचाए। और अपना ध्यान रखें, भगवान की करते रहे। लेकिन अच्छा क्या है? अच्छा है कि पारिवारिक यात्राएं होगी, परिवार में एक आगे के लिए टिकट्स बुक करेंगे, आगे की यात्राएं बन सकती है, उससे आपका मन खुश होएगा। दूसरा, आप अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, मित्रों के साथ पिकनिक जाएंगे। देखिए मौसम भी ऐसा है ये, और मित्र आपको बुलाएंगे अपने घर पे, पार्टी वगैरह आप करेंगे, उससे आपको मजा आएगा, काफी अच्छा समय ऐसे बीतेगा। और इसके साथ साथ आपको अपने इनकम सोर्स को स्टेबल करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी ओवरऑल ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की पूजा करने के लिए मैं अवश्य कहूंगी, हनुमान जी की पूजा सतत करते रहे, उससे लाभ होगा। गणपति, अथर्वशीर्ष और संकटनाशक गणेश स्तोत्र पढ़ने से भी लाभ होगा। सूर्य को नियमित रूप से जल दें, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए अच्छा समय, क्योंकि एक तो शनि की 7.5 की जो शुरुआत हुई थी 2.5-3 महीने पहले,
वो कब बंद हो गई है, वो चले गए मकर में, अब वो जनवरी से पुनः आएंगे, तब की तब बात करेंगे हम उसके प्रभाव पर। अभी आप अच्छी स्थिति में है, किंतु संतान के कार्य में विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के विवाह पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह विवाह आपका यदि विलंबित है तो लंबे समय के लिए और विलंब हो जाएगा उसमें। आपके कई कार्य बन रहे हैं, क्योंकि लग्न से गुरु का संबंध बना हुआ, आपके लग्नेश भी हैं, तो कई चीजों में संतान उन्नति भी कर रही है, आप भी उन्नति कर रहे हैं। यात्राओं के, आपके धार्मिक यात्राओं के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बन चुके होंगे या बन रहे होंगे, तो वो बनेंगे, आप जाएंगे यात्राओं पर, कार्य संबंधित यात्राओं पे भी जा सकते हैं। आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई उससे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा समय, अच्छा व्यापार, अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती है। कोई अच्छी पार्टनरशिप आपको बढ़िया लाभ दिलाने वाली आपकी साइन हो सकती, तो उसका एक अच्छा समय है। आय अधिक होगी, एक से कई ज्यादा इनकम आपके सामने उपस्थित हो सकती है, लेकिन रुक रुक कर होगी, थोड़ा सा धीरे धीरे आएगी, लेकिन आएगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रोग से मुक्ति मिलेगी। तो मीन राशि के लिए अगस्त का महीना ओवरऑल अच्छा जाने वाला है। एक दो दिन सभी के परेशानी से भरे होते हैं, जो चंद्रमा कहीं ना कहीं शनि के सामने रहते हैं, शनि के साथ उपस्थित रहते हैं, राहु केतु के साथ ग्रहण दोष में आते हैं, या अवधि 6वें 8वें 12वें का जो भी उनका योग रहता है। अन्यथा वैसे आपके लिए समस्या कम है। तो मीन राशि के लिए अच्छा समय है। उनके लिए उपायों की बात करूं तो शुक्रवार के दिन आलू का दान करें, उससे फायदा होगा। सूर्य को जल चढ़ाएं, अवश्य चढ़ाएं, और काली वस्तुओं का शनिवार के दिन शाम के वक्त दान करने से लाभ होगा। पीली चीजों का आप ग्रहण करें, गुरुवार के दिन विष्णु जी का ध्यान करें, इससे आपको लाभ होने वाला है। तो यह था 12 राशियों का एक क्रिस्प और छोटा जितना हो सकता है, जो एक ओवरऑल में आपको एक इंडिकेशन थे आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों, जहाँ ध्यान देने लायक और जो उपाय करने से रुकने लायक। तो हम इसी तरह से आपसे मिलते भी रहेंगे। आप यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और आता है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आपसे निवेदन है, शेयर और लाइक जरूर करें अवश्य। अपनी कमेंट बॉक्स में यदि आपका कोई फीडबैक मिलता है तो मैं उसके लिए हमेशा आपके लिए एडवांस में धन्यवाद। और उसके लिए मैं आपका रास्ता भी देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि कितने लोग मुझसे फोन पे जुड़ते हैं, कई लोग फोन करते हैं, कई लोग व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन चैनल के साथ साथ भी आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ आप अगर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे तो मेरे प्रोग्राम में आप शामिल हो पाएंगे जल्द से जल्द, जैसे ही इंटीमेशन आपको मिलेगा और पूर्व सूचना के अनुसार। तो आइए आगे बढ़ेंगे, अगले किसी गोचर के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बम बम भोले, नमस्ते।